रजिया सुल्तान का शासनकाल। 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक का शासनकाल रजिया सुल्तान का है। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी और अपने भाई फिरोज शाह के बाद वह राजगद्दी पर बैठी थी। नाम याद रखिएगा, एक फिरोज शाह नाम याद रखना है, एक बहरम शाह नाम याद रखना है, एक अल्तुनिय नाम याद रखना है, और एक नाम याद रखना आपको जमालुद्दीन याकरित। ये नाम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। इल्तुतमिश रजिया का पिता था, बहरम शाह रजिया का भाई था, उसके साथ साथ जो फिरोज शाह था वो भी रजिया का भाई था, और अल्तुनिय भटिंडा का गवर्नर और याकरित रजिया का सेनापति। अब आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। रजिया जो है वो दिल्ली की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला सुल्तान थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और आखिरी मुस्लिम महिला सुल्तान थी रजिया। फिरोज शाह की गद्दी पर हटाया उसको और अपनी गद्दी पर बैठी। इल्तुतमिश की बेटी थी, दिल्ली की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला सुल्तान थी। अब उसके कामों को देखते हैं। ये कहा जाता है कि रजिया के काम बहुत अद्भुत थे। रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का विरोध किया। काम नंबर 1 जिसके कारण वो फेमस हुई, उसने महिलाओं में पर्दा प्रथा का विरोध का बिगुल बजाया। दूसरा काम, पुरुषों की पोशाक पहनना शुरू किया। महिला सशक्तिकरण, जिसको आप लोग वुमेन एम्पावरमेंट बोलते हो, उसकी पहली महिला भारत के अंदर दिखी आप लोगों को, जिसने पुरुषों की पोशाक, वो काम उसने उस समय किए जो आज हमारे समाज में काफी फेमस है। तीसरा काम था, रजिया सुल्तान हाथी और घोड़ों की सवारी करके राज्य का दौरा उसने शुरू कर दिया। आमतौर पर उस समय महिलाओं को पर्दे में रहना होता था, पुरुषों की पोशाक पहनने के बारे में सोच ही नहीं सकती थी, और हाथी और घोड़े की सवारी महिलाओं को मना थी। तीनों वो काम किए जो महिलाओं के अगेंस्ट माने जाते थे। यहां से रजिया सुल्तान की जो प्रतिभा थी और उसकी जो ख्याति थी, जो पॉपुलैरिटी थी, वो जबरदस्त तरीके से बढ़ने लगी। रजिया के पतन के जो कारण आप देखेंगे तो काफी सारे कारण माने जाते हैं। इतिहासकार तो ये भी बोलते हैं कि उसका नारी होना उसके पतन का कारण था। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक ऐसे समय में वो महिला के रूप में गद्दी पर बैठी जब महिला को राजा का पद तो छोड़िए, महिला को चार दीवारी से बाहर निकलना भी पॉसिबल उस समय के मुस्लिम साम्राज्य में नहीं था। अब ऐसी स्थिति में आप देखोगे तो ये भी एक रीजन माना जाता है। लेकिन अगर सच्चाई आप ध्यान से देखेंगे तो उसके पीछे मैं एक्चुअली आपको बताता हूं रजिया ने क्या किया। रजिया के समय में सबसे बड़ी जो कमी रजिया की रही वो रही चालीसा। चालीसा नाम का जो संगठन है वो इसकी कमजोरी रही, क्योंकि रजिया ने चालीसा नाम के संगठन जो इसके पिता ने बनाया था उस संगठन को इसने इग्नोर करना शुरू कर दिया। क्योंकि इल्तुतमिश के समय में चालीसा संगठन था जो राज्य के अमीरों को खुश रखता था। अब उसकी वजह से कोई विद्रोह नहीं होता था। रजिया ने क्या करा, इस संगठन को इग्नोर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इस संगठन के जमींदार भी नाराज हुए, अमीर और साहूकार, और राज्य के बाकी अमीर और साहूकारों का समझौता, कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ समस्या का, तो वो भी इसके खिलाफ हो गए, जिसकी वजह से राज्य में बड़े स्तर पर विद्रोह होने लगे। दूसरी चीज एक और देखेंगे, रजिया ने अपना जो सेनापति बनाया वो था याकरित। कुछ किताबों में इसको याकूत भी लिखते हैं। याकरित, जमालुद्दीन याकरित इसका पूरा नाम था। कुछ नाटकों में, सीरियलों में, फिल्मों में देखोगे तो कुछ भी नाम डाल देते हैं, लेकिन एक्चुअल जो नाम था वो था जमालुद्दीन याकरित। इसको इसने रजिया ने अपना क्या बना दिया, इसको रजिया ने अपना सेनापति बना दिया। पहले क्या होता था, राजा तक चालीसा के सरदार पहुंच जाते थे, लेकिन जब ये सेनापति बना तो इस व्यक्ति ने चालीसा के बीच में और राजा के बीच में कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया। सारे के सारे सरदार इस तक पहुंचने लगे, ये अपनी बात रजिया तक पहुंचाता नहीं, और बहुत बड़ा एक प्रकार से गैप आ गया अमीरों के बीच में और रजिया के बीच में, जिसकी वजह से पूरे राज्य में विद्रोह होने लगे। रजिया के खिलाफ किसी भी एरिया में विद्रोह होता, रजिया और याकरित अपनी सेना को लेकर वहां जाते, वहां पर युद्ध करते, वहां की जनता को, सेनाओं को, विद्रोहियों को मारते और वापस आ जाते। जैसे जैसे सेना वापस आती दूसरी जगह विद्रोह शुरू हो जाता, फिर यहां वो जाते, फिर तीसरी जगह हो जाता। यह कहा जाता है कि रजिया का जो शासनकाल था वो ज्यादातर विद्रोहों से भरा रहा, और उसकी नींव किसने रखी, उसकी नींव रखी याकरित ने खुद ने, अमीरों ने,
चालीसा को इग्नोर किए जाने की वजह से रजिया ने खुद इस नियम को रख दिया। अब ये सारा काम जब होने लगा तो जितने भी अमीर और जमींदार और साहूकार थे, जब उनको लगा कि रजिया और याकरित उनको हर जगह हरा देते हैं, तो वो लोग क्या हुए, वो लोग गए भटिंडा। भटिंडा भटिंडा का उस समय जो गवर्नर था उसका नाम था अल्तुनिय। भटिंडा का गवर्नर उस समय था अल्तुनिय। अल्तुनिय भटिंडा का क्या था, गवर्नर था। जितने भी जमींदार और साहूकार थे वो सारे के सारे लोग मिलकर के अल्तुनिय के पास गए और उन्होंने कहा कि हम आपको समर्थन देते हैं, आप अपने आप को राजा डिक्लेयर कर दो, रजिया से अगर युद्ध होगा तो हम आपके साथ हैं, रजिया को मार डालेंगे और आपको हम राजा की गद्दी पर बैठा देंगे। अब जब ये बात हुई तो अल्तुनिय के उसी समय से राजा के सपने उसको आने लगे। वो खुश हो गया और उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अल्तुनिय को कोई जरूरत नहीं थी रजिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने की, उसके लिए इतना ही काफी था कि रजिया के समय में जो राज्यपाल का पद उसको मिला था, उसने राज्यपाल पद तक अपने आप को संतुष्ट नहीं रखा। उसने कहा कि मैं रजिया के द्वारा राज्यपाल नहीं हूं, मैं एक स्वतंत्र राजा हूं। अब जब स्वतंत्रता की उसने घोषणा कर दी और रजिया ने जो उसको राज्य दे रखा था, तो रजिया का तो युद्ध करना बनता था। तो रजिया, सुल्तान और याकरित यहां से भटिंडा के ऊपर आक्रमण करने के लिए निकल दिए। जब भटिंडा की तरफ वो बढ़ रहे थे तो अल्तुनिय की सेनाएं और जितने भी जमींदार और साहूकार थे, सबकी सेनाओं ने रास्ते में इनकी सेना का मुकाबला किया। जब यहां पर एक बड़ा युद्ध हुआ तो इस वार में, युद्ध में याकरित मारा गया और ये सेना जो है वो रजिया को पकड़ करके अल्तुनिय के सामने ले गई। रजिया बंदी बना रखी थी। अल्तुनिय ने रजिया के सामने दो शर्तें रखी। पहली शर्त शादी का प्रस्ताव और दूसरी शर्त थी मृत्युदंड। या तो मृत्युदंड के लिए तैयार हो जाओ या मेरे साथ शादी करो। रजिया के दिमाग में वही सोच थी कि जान है तो जहान है, और रजिया ने शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यहां पर अल्तुनिय और रजिया दोनों के बीच में शादी हो गई और यह शादी कहां पर हुई, भटिंडा के अंदर। यहां पर शादी करने के बाद जब दोनों के दोनों वापिस कहां पर आ रहे थे, जब दोनों के दोनों वापिस दिल्ली आ रहे थे तो हरियाणा में रास्ते में एक जगह है कैथल। 1240 में ये वापिस आ रहे थे, रास्ते में एक जगह है कैथल हरियाणा में। इस कैथल के पास एक छोटी सी सेना की टुकड़ी को लेकर के एक व्यक्ति बैठा था, बहरम शाह। बहरम शाह जो रजिया का छोटा भाई था, उसने अपनी सेना की टुकड़ी से अल्तुनिय और रजिया पर आक्रमण कर दिया और इन दोनों की हत्या यहां पर कर दी और इस तरीके से रजिया का यहां पतन हुआ और बहरम शाह ने अपने आप को राजा के रूप में डिक्लेयर कर दिया।